फर्स्ट हम देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब सिंपल क्यूबिक लैटिस में हमने देखा है पार्टिकल्स जो अरेंज होंगे एट कॉर्नर्स अरेंज होते हैं। सो सिंपल क्यूबिक लैटिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं एट कॉर्नर्स ओनली, जो पार्टिकल्स अरेंज होंगे एट कॉर्नर्स ओनली पार्टिकल अरेंज होते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से हर कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा। और जो कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट है सिंपल क्यूबिक लैटिस में, जो कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट है सभी देख सकते हैं, सभी जो फेस है 1 फेस 2 ऐसे कर 6 फेसेस प्रेजेंट होंगे। अब 6 फेसेस जो है 6 फेसेस में से 1 फेस हमने ड्रॉ कर लिया है। देख सकते हैं 6 फेसेस प्रेजेंट होते हैं और उन 6 फेसेस में से 1 फेस हमने ड्रॉ करा है। अब जब हमने 1 फेस ड्रॉ करा, अब सिमिलरली देख सकते हैं, समझ लीजिए ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है। इस सिंपल क्यूबिक लैटिस में ये जो फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस देख सकते हैं आप, जो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा हमने, तो ये फ्रंट फेस समझ लीजिए हमने ड्रॉ करा है। यहाँ पर एक 2D डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसमें जो फ्रंट फेस है उसे ड्रॉ करा। अब फ्रंट फेस पर 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। अब पूरा पार्टिकल तो कॉर्नर पर प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ पार्टिकल जो होगा वो अदर यूनिट सेल के साथ कांटेक्ट में होगा। और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर अनदर 7 यूनिट सेल के साथ पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट करता है, मींस टोटल 8 यूनिट सेल के साथ पार्टिकल कंट्रीब्यूट करता है, ये हमने पढ़ा है। और ये जो पार्टिकल कंट्रीब्यूट होगा इसमें से कुछ पार्टिकल इस वाले यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा और उसी तरीके से हमने ड्रॉ किया है। इस वाले यूनिट सेल में इतना पार्टिकल प्रेजेंट है और बाकी पार्टिकल अदर यूनिट सेल के साथ कांटेक्ट में होगा। अब देख सकते हैं पार्टिकल्स जो हमने लिए वो स्पेरिकल होते हैं शेप में, और स्पेरिकल होने से देख सकते हैं इसे होगी रेडियस। और ये जो पॉइंट है यूनिट सेल का, जो पॉइंट है देख सकते हैं यूनिट सेल का जो फेस है या फिर यूनिट सेल का जो कॉर्नर है, कॉर्नर से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा होगा रेडियस इतना। उसी तरीके से कॉर्नर से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये होगा रेडियस इतना। बिकॉज जो पार्टिकल है वो स्पेरिकल इन शेप है, ड्रॉ करते समय हम सर्कुलर करेंगे। अब यहाँ पर आपको पार्टिकल सर्कुलर नहीं दिख रहे, लेकिन ड्रॉ करते समय आपको सर्कुलर ड्रॉ करना है। अब ये हैंडमेड ड्रॉइंग है इसीलिए आपको पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं दिख रहा है, बट आपको पार्टिकल अगर सर्कुलर ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से ही यहाँ तक जो पार्टिकल का डिस्टेंस है होगा रेडियस इतना। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये होगा रेडियस इतना और यहाँ से इतना होगा रेडियस। अब ये जो यूनिट सेल है ये यूनिट सेल का फेस है, यूनिट सेल का फेस होगा और फेस के कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। देख सकते हैं उसी तरीके से इस कॉर्नर पर भी है, इस कॉर्नर पर भी और इस कॉर्नर पर भी, सभी कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट है। और इतना जो डिस्टेंस हमने लिया ये आर है, रेडियस ए भी आर डिस्टेंस है। और इसे अगर देखेंगे तो ये एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इतना जो डिस्टेंस है ये है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। देख सकते हैं यहां से इतना जो डिस्टेंस है इसे कहेंगे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक में सभी एजेस सेम होंगी, सिंपल क्यूबिक है इसलिए सभी एजेस सेम होगी और एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं ए के साथ। सो अब हमें फाइंड करना है पैकिंग इफिशियंसी। और पैकिंग इफिशियंसी अभी हमने देखा, पैकिंग इफिशियंसी शॉर्ट में लिख लेते हैं। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स। देख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसे कहेंगे हम पैकिंग इफिशियंसी। अब हमें फाइंड करना है दैट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, कितना वॉल्यूम पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई किया है इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल जो है वो नेचर में है सिंपल क्यूबिक। देख सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है एंड क्यूबिक यूनिट सेल है मींस क्यूब प्रेजेंट है। क्यूबिक यूनिट सेल किस तरह से दिखेंगी हमें, क्यूब की तरह। अब क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो हमें क्यूब की तरह दिख रहे हैं, इसीलिए हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है वो होगा क्यूब का वॉल्यूम, बिकॉज यूनिट सेल क्यूबिक है। क्यूबिक यूनिट सेल है मींस जो इसका शेप होगा वो क्यूब की तरह होगा और क्यूब का वॉल्यूम होता है दैट इज
एज क्यूब, जो भी इसका एज होगा, या फिर साइड क्यूब, जो भी इसका साइड होगा, या फिर इसे एज कहेंगे, एज का क्यूब। यहाँ पर अगर एज देखे तो एज हमने डिनोट किया है ए के साथ, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा ए क्यूब। या फिर वॉल्यूम करने के लिए हम करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब की सभी जो एजेस है, या फिर लेंथ होगी वो भी ए होगी, ब्रेथ होगी वो भी ए होगी, और जो हाइट है वो भी ए होगी, बिकॉज सभी डायमेंशन सेम होते हैं फॉर क्यूब। क्यूब के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट सभी डायमेंशन सेम होंगे, इसलिए उसे एज भी कहते हैं। एंड वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ रहा है ए क्यूब। अब आपको ये जो डेरिवेशन आने वाला है पैकिंग इफिशियंसी में, सिंपल क्यूबिक आएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आएगा, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक आएगा, ये आपको बोर्ड में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और एमएसटी सीईटी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा डेरिवेशन पढ़ना है। अगर आप एमएसटी सीईटी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स ही ध्यान में रखने, तो वो पॉइंट्स में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको पूरा डेरिवेशन अगर आ रहा है तो आपको बोर्ड में भी यूज होगा एंड एमएसटी सीईटी में भी यूज होगा। तो देख सकते हैं, फर्स्ट हम लेंगे दैट इज, अब हमें पता चल गया वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल चाहिए एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स। और अगर पार्टिकल्स देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप व्हाइट स्पेस दिख रही है। इतनी जो व्हाइट स्पेस रहती है ये पार्टिकल्स ऑक्युपाई नहीं करते हैं, और वही हमें फाइंड करना है कितनी स्पेस पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई की है। अब पार्टिकल्स ने जो स्पेस ऑक्युपाई की है इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, और जो वॉल्यूम है हमारे पार्टिकल्स का वो है स्पेरिकल। जो पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट है वो स्पेरिकल इन शेप है। सो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स फर्स्ट ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स कितना है तो देख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इतना वॉल्यूम होगा, बिकॉज स्पेरिकल है। पार्टिकल शेप में कैसे है, स्पेरिकल है, और स्पेरिकल पार्टिकल अगर शेप में है तो स्फीयर का वॉल्यूम लेंगे एंड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये तो वन पार्टिकल हो गया, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वन पार्टिकल ले लेंगे फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वन पार्टिकल का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर ओनली वन पार्टिकल प्रेजेंट है, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। अब यहां पर ए भी वॉल्यूम इसी तरीके से सेम आएगा, बिकॉज वन पार्टिकल ओनली प्रेजेंट है इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हमने फाइंड किया है सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 होता है, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होता है। अब यहाँ पर वन पार्टिकल का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और पूरा जो यूनिट सेल प्रेजेंट है इन सिंपल क्यूबिक, इस पूरे यूनिट सेल में ओनली वन पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इसीलिए टोटल वॉल्यूम भी सेम आएगा जितना वन पार्टिकल का आएगा। अगर बॉडी सेंटर्ड होता तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 होते, सो इनसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता टोटल वॉल्यूम के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होता, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होते, बट यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, दैट इज वन पार्टिकल। अब अगर हम देखें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब आ रहा है एंड वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हमें आर एंड ए क्यूब दो अलग अलग डायमेंशंस मिल रहे हैं, दैट इज एज लेंथ एंड रेडियस के फॉर्म में। एंड ये जो रेडियस है ये रेडियस है पार्टिकल की, टू डिफरेंट डायमेंशंस मिल रहे हैं, इसीलिए हमें इसे सेम डायमेंशन में लाना होगा, और इस रेडियस वाले डायमेंशन को हम लाएंगे इन फॉर्म ऑफ एज लेंथ। अब इन फॉर्म ऑफ एज लेंथ लाने के लिए आप समझ सकते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड रेडियस आर। देख सकते हैं ए से डिनोट किया है हमने एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड आर से डिनोट किया है रेडियस ऑफ पार्टिकल। अब यहां पर अगर देखें ये एज लेंथ है दैट इज ए, और यहां पर रेडियस के फॉर्म में देखें तो आर प्लस आर, रेडियस प्लस रेडियस मिलके बना रहा है ए, सो ए इज इक्वल टू आर प्लस आर लिख सकते हैं, बिकॉज यूनिट सेल में जो सभी डायमेंशन है क्यूबिक यूनिट सेल में सभी डायमेंशन सेम है। देख सकते हैं
सभी जो एजेस है वो सेम लेंथ की है, सभी एजेस सेम लेंथ की है, इसलिए ए अगर ए है तो ए भी ए है। एंड रेडियस के साथ सिमिलर देखे तो आर प्लस आर आ रहा है, आर प्लस आर दैट इज 2r। देख सकते हैं आर प्लस आर आ जाएगा 2r। सो एज लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रेडियस आ रहा है, एज लेंथ इक्वल्स टू आ गया 2 टाइम्स द रेडियस। अब हमें चाहिए दैट इज रेडियस इन फॉर्म ऑफ एज लेंथ। सो इसे कर देंगे r इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई है रेडियस को, एज लेंथ की तरफ जाएगा तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, रेडियस इन फॉर्म ऑफ एज लेंथ। यहाँ पर 2 इंटू रेडियस था, इसे शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पर तो डिवीजन में जाएगा। अब देख सकते हैं इस वॉल्यूम को पुट करेंगे हम टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल में, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल 4/3 पाई इंटू आर क्यूब है, देख सकते हैं आर क्यूब रेडियस क्यूब है, इसमें पुट करेंगे एज लेंथ की वैल्यू दैट इज a/2 और इसका करेंगे क्यूब। 4/3 पाई एज लेंथ का क्यूब दैट इज a क्यूब एंड 2 का क्यूब हो जाएगा 8। देख सकते हैं एज लेंथ लिया हमने a क्यूब एंड 2 का क्यूब आ जाएगा 8। अब देख सकते हैं 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 2 आ जाएगा 8। न्यूमरेटर में अगर देखें तो पाई न्यूमरेटर में है, a क्यूब न्यूमरेटर में है, सो पाई a क्यूब आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, पाई a क्यूब न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल आ रहा है पाई a क्यूब अपॉन 6। अब हमने देखा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम था a क्यूब जो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। देख सकते हैं यूनिट सेल है हमारा सिंपल क्यूबिक, मीन स्ट्रक्चर जो है क्यूब की तरह है, सो क्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, क्यूब की तरह डायमेंशंस होंगे दैट इज सभी का डायमेंशन सेम होगा। एंड क्यूब का वॉल्यूम अगर देखें तो आता है a क्यूब, हमें वॉल्यूम चाहिए यूनिट सेल का, यूनिट सेल स्ट्रक्चर में क्यूबिक है इसलिए क्यूब का वॉल्यूम लेंगे a क्यूब। अब सिंपल हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है पैकिंग इफिशियंसी को। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, पैकिंग इफिशियंसी का अगर फॉर्मूला देखें तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। अब पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना है यूनिट सेल में, तो वो है पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 6 एंड वॉल्यूम ऑफ, देख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल कितना है, पाई a क्यूब अपॉन 6 है। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है a क्यूब इतना, देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है a क्यूब। अब अगर देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी को तो हमने लिख लिया फॉर्मूला पर से पाई a क्यूब अपॉन 6। अब यहाँ पर देखें तो 6 डिनोमिनेटर में तो इसे होल डिनोमिनेटर में लेंगे एंड a क्यूब। यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी को देखेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100 भी होगा। पैकिंग इफिशियंसी अगर फाइंड करना है तो परसेंटेज में आएगी एंड मल्टीप्लाइड बाय आएगा 100, मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा, a क्यूब हो जाएगा कैंसल। अब a क्यूब को कैंसल करने के बाद बचा हमारा पाई बाय 6 इंटू 100 और इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हैं पाई/6 इंटू 100 को तो हमें सिंपल आंसर मिलता है 52.36। अब आपको ये आंसर याद कर लेना है, नहीं तो आप लॉग के कैलकुलेशंस करते बैठेंगे, बट ये डेरिवेशन है, ये वैल्यू सेम आएगी हमेशा 52.36। तो लॉग के कैलकुलेशंस करते हुए हमें नहीं बैठना है, हमें सिंपली आंसर लर्न कर लेना है 52.36 और इसे अप्रोक्सीमेटली 52.4 भी लिखते हैं। सो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पैकिंग इफिशियंसी पर, कभी आपको 52.36 दिखेगा तो कभी दिखेगा 52.4। तो हमने इससे फाइंड कर लिया है पैकिंग इफिशियंसी को। अब आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पूरा डेरिवेशन लर्न करना है। अगर आप MST CET के लिए लर्न कर रहे हैं तो आपको ये वैल्यू r इज इक्वल टू a/2 इन सिंपल क्यूबिक या फिर a इज इक्वल टू 2r। अब दोनों एक पर से आप निकाल सकते हैं, एक वैल्यू को ध्यान में रखकर दूसरे का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। एक वैल्यू टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, आपको याद करना है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। उसके बाद ये वाला इक्वेशन पाई/6 इंटू 100 एंड पैकिंग इफिशियंसी की दोनों वैल्यूज, ये सभी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। मीन्स अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज को याद में रखना है। उससे सिंपल है डेरिवेशन को याद रख लीजिए, इसमें से आपको सिंपल वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आप बोर्ड एंड
सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं इस वाले डेरिवेशन से। एंड सिंपल डेरिवेशन है। फर्स्ट हमने रिलेशन फाइंड करा बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल्स। अब ये इक्वेशन फाइंड करने का हमारा रियल मीनिंग क्या था, तो वो था यहाँ पर ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमें डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। नहीं, अगर हम रेडियस एंड एज लेंथ के फॉर्म में रखते थे तो हमें हर बार एज लेंथ एंड रेडियस की वैल्यू चाहिए होती थी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। एंड उसकी वैल्यू 52.36 52.4 ही आती जब हम वैल्यू पुट करते। इसीलिए हमने इक्वेशन को फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ एंड रेडियस, रिलेशन फाइंड किया, कैंसिल किया, आंसर मिल गया। सो इस तरीके से होगा पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। इसके बाद देखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। देख सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमें देखना है पैकिंग इफिशियंसी। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा पैकिंग इफिशियंसी इन सेंटर क्यूबिक, सॉरी इन सिंपल क्यूबिक। पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक देखा लास्ट वीडियो में। उसमें हमने देखा पार्टिकल्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसे फाइंड करना होता है एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल है, देख सकते हैं हम पैकिंग इफिशियंसी फाइंड ही कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम फाइंड करने जा रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी। सो यहाँ पर जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक यूनिट सेल है एंड क्यूबिक यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए एंड फिर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे पार्टिकल्स वो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है और उस पर से हम निकालेंगे पैकिंग इफिशियंसी। सो पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करने के लिए फर्स्ट फाइंड करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमें फाइंड करना होगा रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। अब रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन हमें क्यों चाहिए, देख सकते हैं हमें रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन क्यों चाहिए ये हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट हम देख लेंगे वॉल्यूम या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर देखें, यहां पर देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर देखें टीवी टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट, यूसी यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है ए क्यूब। अब यहां पर देख सकते हैं जो हमें यूनिट सेल गिवन है क्यूबिक यूनिट सेल गिवन है, क्यूबिक यूनिट सेल गिवन है इसीलिए इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब के सभी एज लेंथ सेम होते हैं, देख सकते हैं सभी एजेस जो है उनकी लेंथ सेम होगी इन केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ऑल द एजेस हैव सिमिलर डायमेंशंस होंगे सभी एजेस के। सो वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब। सिंपल क्यूबिक में भी हमने सेम वॉल्यूम लिया है ए क्यूब, तो देख सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। पैकिंग इफिशियंसी का अगर फॉर्मूला देखें वो होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया ए क्यूब। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो मिल जाएगी पैकिंग इफिशियंसी। सो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखनी होगी, किस तरीके से पार्टिकल्स को अरेंज किया गया है। यहाँ पर अगर देखेंगे अब यहाँ पर हमने सिमिलर डायमेंशन से हम ड्रॉ नहीं कर पाए, दैट इज यहाँ पर जो स्फीयर्स है या फिर पार्टिकल्स है सिमिलर रेडियस के हम ड्रॉ नहीं कर पाए। लेकिन आपको सिमिलर रेडियस के अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा यहाँ पर है, यहाँ पर 2 रेडियस दैट इज डायमीटर इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर रेडियस इन्वॉल्व हो रही है एंड यहाँ पर रेडियस इन्वॉल्व हो रही है। तो इस तरीके से रेडियस इन्वॉल्व हो रही है इन केस ऑफ पार्टिकल्स अरेंज कर रहे हैं हमने। अब रेडियस एंड एज लेंथ, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम एज लेंथ की टर्म में एंड पार्टिकल्स का जब हम वॉल्यूम फॉर्म करेंगे पार्टिकल स्फेरिकल फॉर्म में एंड स्फेरिकल फॉर्म में तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेंगे और उसमें आएगा रेडियस। अब उसमें रेडियस आ रहा है एंड यहाँ पर आ रहा है एज लेंथ, तो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म या फिर परसेंटेज फॉर्म में हमें वैल्यू चाहिए तो रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन फाइंड करना होगा। आगे हम अच्छी तरीके से और भी देखेंगे। फर्स्ट हम देख लेंगे रिलेशन बिटवीन ए लेंथ एंड आर।
फर्स्ट हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। अब एज लेंथ एंड रेडियस का रिलेशन फाइंड करना है हमें सिंपली। तो यहां पर अगर देखें तो F से लेकर A तक, देख सकते हैं F से लेकर A तक डिस्टेंस आ रहा है AF इक्वल्स टू आ रहा है 4। अब सिंपल क्यूबिक में सिंपल था, जो एज लेंथ पर ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है। सिंपल क्यूबिक के अगर अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पर एज लेंथ पर ही पार्टिकल प्रेजेंट है। हमने ले लिया 2r, देख सकते हैं 2r इक्वल्स टू A, एज लेंथ इक्वल्स टू 2r आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर देखें तो हम डायगोनली जा रहे हैं, और डायगोनली जा रहे हैं इसीलिए ये जो डायगोनल है ये एज लेंथ इतना नहीं होगा। अब हमें फाइंड करना है AF का डिस्टेंस कितना होगा। तो देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना है AF का डिस्टेंस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। रेडियस के टर्म में तो हमने ले लिया, लेकिन एज लेंथ के टर्म में AF का डिस्टेंस कितना है ये हमें करना है फाइंड। हम फाइंड कर रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और इसमें हमें देखना है रिलेशन बिटवीन A एंड R। AF का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस हमने देख लिया, AF इक्वल्स टू आ गया 4r, और इस AF में ही सभी पार्टिकल्स कवर्ड हो रहे हैं। अगर हम समझ लीजिए A इक्वल्स टू 2r लेते, जैसे हमने सिंपल क्यूबिक में लिया, देख सकते हैं जैसे हमने सिंपल क्यूबिक में लिया वैसा ही अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में लेते तो ये जो पार्टिकल है इन बिटवीन बॉडी प्रेजेंट है, बॉडी के बिटवीन जो पार्टिकल्स है उसका रिलेशन हम नहीं फाइंड कर पाते, उसे हम कवर्ड नहीं कर पाते, और हमारा जो रिलेशन आता वो आता सिंपल क्यूबिक की तरह। लेकिन यहाँ पर जो बॉडी में पार्टिकल प्रेजेंट है उसे भी इन्वॉल्व करना है हमें इन टर्म्स ऑफ पैकिंग इफिशियंसी। अगर बॉडी सेंटर्ड के लिए पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करना है तो जो पार्टिकल बॉडी के बिटवीन है उसे भी इन्वॉल्व करना होगा। तो देख सकते हैं ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ये जो पार्टिकल है कॉर्नर पर प्रेजेंट है, इसलिए कॉर्नर का पार्टिकल हमने इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन हमें बॉडी का भी पार्टिकल इन्वॉल्व करना होगा इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ पर हमने कॉर्नर के पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया और सभी रिलेशन सेम होगा। कॉर्नर का अगर पार्टिकल लेंगे इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक तो सभी के लिए रिलेशन सेम होगा, A इक्वल्स टू 2r, मींस कॉर्नर के सभी पार्टिकल्स को ये एक ही रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कॉर्नर के पार्टिकल हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर बॉडी सेंटर में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है। अब इस बॉडी सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है और हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, तो उस किस तरीके से करेंगे ये अब हमें देखना है। हमने एक सिंपल ट्राई किया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाने का, और इस स्ट्रक्चर से हम समझेंगे किस तरीके से हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। एज लेंथ एंड रेडियस का रिलेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे ये हमें इस सिंपल अरेंजमेंट से देखना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर पार्टिकल बॉडी के सेंटर्ड में प्रेजेंट है, पार्टिकल बॉडी के सेंटर्ड में प्रेजेंट है, और उसी तरीके से हमें डिस्टेंस कवर करना है तो जाना है पार्टिकल के थ्रू जो बॉडी में प्रेजेंट है। अब इस पार्टिकल के थ्रू अगर जाएंगे, यहां से भी जा सकते थे हम इस तरह डायगोनली, लेकिन हम अगर देखेंगे आप तो इसका जो कॉर्नर है, जो फर्स्ट इधर का कॉर्नर है इसके हम पीछे हैं, इसके पीछे वाले कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट है, और उसी तरीके से हम जब डायगोनली गए तो ये जो यूनिट सेल है इसका आगे वाला कॉर्नर आ गया। मींस जो हमारी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पर देखिए, लेफ्ट साइड पर कॉर्नर का जो पार्टिकल है वो पीछे प्रेजेंट है, देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर कॉर्नर का जो पार्टिकल है वो पीछे प्रेजेंट है, एंड राइट साइड पर अगर देखें कॉर्नर का जो पार्टिकल है वो आगे प्रेजेंट है। मींस डायगोनली जाते हुए हम पीछे से आगे आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ तो देख सकते हैं डायग्राम ड्रॉ करते समय भी आपको अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है इसे, वरना आप आंसर नहीं फाइंड कर पाएंगे पैकिंग इफिशियंसी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ इस पार्टिकल के सेंटर से इस वाले पार्टिकल को आपको देखना है, इस वाले पार्टिकल के सेंटर से होते हुए आपको इस जो बॉडी का पार्टिकल है उसके सेंटर में जाना है। उसके सेंटर में जाते हुए देख सकते हैं अगर इस बॉडी के बिटवीन जा रहे हैं, आप इस बॉडी के सेंटर से जा रहे हैं तो आप इस तरीके से आगे नहीं आ सकते, आगे से आगे नहीं आ सकते क्योंकि इस पार्टिकल के बीच में से आपको जाना है, रेडियस में से जाना है। देख सकते हैं इस पार्टिकल के रेडियस में से अगर जाना है तो रेडियस में जाते हुए आपको डायगोनली पीछे जाना होगा।
आप इस तरीके से आगे नहीं जा सकते। इस तरीके से अगर आगे से आगे जाएंगे तो आपका ये जो पार्टिकल है इसका सेंटर आपको नहीं मिलेगा, इसके सेंटर के थ्रू आप नहीं जा पाएंगे। इसीलिए अगर आपको इसके पार्टिकल के सेंटर के थ्रू जाना है तो आप आगे वाले पार्टिकल से पीछे वाले पार्टिकल तक पहुंच जाएंगे डायगोनली। उसी तरीके से हमने ड्रॉ भी किया है इसे। अब इसका जो पीछे वाला पार्टिकल है लेफ्ट साइड का, अब देख सकते हैं ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसका पीछे वाला पार्टिकल है, इसके पीछे से निकले इस वाले जो बीच वाला जो बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल है उसके बीच में है, सेंटर में है, सेंटर में से निकले तो इस वाले पार्टिकल तक आप पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से इसे ड्रॉ भी किया गया है। इसे अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो इस वाले पार्टिकल से डायगोनली यहां पर जाएंगे तो इसका सेंटर आपको नहीं मिल पाएगा, इसका सेंटर नहीं मिलेगा। इसीलिए हम पीछे वाले पार्टिकल से आगे वाले पार्टिकल तक आएंगे, बिकॉज हमें जाना है इस वाले पार्टिकल के सेंटर से। बॉडी के में जो सेंटर में पार्टिकल है उस वाले पार्टिकल के सेंटर से निकलना है। इसीलिए डायगोनली स्ट्रक्चर बनाते हुए हम पीछे से आगे आ गए, बिकॉज ये जो बॉडी का पार्टिकल है उसके सेंटर से हमें जाना है। तो अब हम पढ़ेंगे दैट इज पैकिंग इफिशिएंसी एंड फाइंड करेंगे किस तरीके से रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन हमें मिलता है। तो देख सकते हैं अब हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। तो यहाँ पर डायगोनली जब हम गए तो पीछे से आगे आ गए, AF इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4R। अब हमें AF चाहिए इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, और इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ अगर चाहिए तो यहाँ पर डायगोनल बन रहा है, इस तरीके से यहाँ पर डायगोनल बन रहा है। एंड डायगोनल अगर बन रहा है यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल। एंड इन ट्रायंगल देख सकते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल AFD, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा। एंड ये वाला एज लेंथ AD एंड AF, इस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। इन एंगल AFD, इन ट्रायंगल AFD ADF इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ADF अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। एंड पाइथागोरस थ्योरम अगर लग रहा है तो जो 90 डिग्री के आगे वाली साइड है, पाइथागोरस थ्योरम जब भी लगता है 90 डिग्री के आगे वाली साइड का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर, AF स्क्वायर। AF स्क्वायर इक्वल्स तो आ जाएगा FD स्क्वायर प्लस FD प्लस AD स्क्वायर, साइड स्क्वायर। जो ट्रायंगल के टू साइड्स है उनका स्क्वायर करना होगा हमें, और हाइपोटेनस का स्क्वायर को लिखना होगा इक्वल। AF स्क्वायर इक्वल्स टू FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब AF स्क्वायर हमें मिल गया लेफ्ट साइड पर, AF इक्वल्स टू 4R है। अब AF अगर एज लेंथ के टर्म में हमें मिल जाता है तो हमारा रिलेशन हमें मिल जाएगा। अब FD अगर देखे तो FD खुद भी एक ट्रायंगल है, सॉरी FD एक खुद भी डायगोनल है। देख सकते हैं यहाँ पर FD खुद भी एक डायगोनल है, तो ये एज लेंथ के टर्म में तो नहीं आ सकता, इसलिए लिखेंगे FD स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे AD अगर देखे तो AD दैट इज वन ऑफ द एज है, यूनिट सेल का एज है, इसलिए इसे लिख सकते हैं A। सो A स्क्वायर आ गया। अब AF स्क्वायर इक्वल्स टू FD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ आ गया, लेकिन FD नहीं आ पाया। तो अब FD को इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ लाने के लिए हम देख सकते हैं सिमिलर ऑल द एंगल्स, क्यूबिक यूनिट सेल में ऑल द एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, इसीलिए AB एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। फिर से हमें लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज यहाँ पर अगर देखिए FD खुद भी एक डायगोनल है। इन ट्रायंगल FED, एंगल FED इज 90 डिग्री। तो सिमिलरली FED में FE एंगल जो है वो भी 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री एंगल के आगे FD स्क्वायर दिख रहा है, डायगोनल दिख रहा है, सो डायगोनल स्क्वायर या फिर हाइपोटेनस, जो डायगोनल है वही बना हमारा हाइपोटेनस, बिकॉज ये 90 डिग्री के आगे है। अब देख सकते हैं FD स्क्वायर इक्वल्स टू FE स्क्वायर प्लस ट्रायंगल देख लेंगे FED, इसमें अगर देखे तो FE स्क्वायर प्लस ED, FE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। अब FE अगर देखे यूनिट सेल की एज लेंथ है, ये आ जाएगा A स्क्वायर। ED अगर देखे एज लेंथ है A स्क्वायर, सो FD स्क्वायर हमें मिल गया इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। यहाँ पर देखिए ED भी एज लेंथ है, A आ जाएगा, FE भी एज लेंथ है, A आ जाएगा। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा 2A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा 2A स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा FD स्क्वायर। अब हमें FD स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, इसे पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में।
फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे यहाँ पर, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। एफ डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ए एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इक्वेशन 1 में पुट करा हमने एफ डी स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर वैल्यू मिली है, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ दैट इज ए एफ। अब लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा √3, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा ए एफ का स्क्वायर रूट, ए एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट आया ए एफ, 3 का स्क्वायर रूट आया √3, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आया ए। सो ए एफ इक्वल्स टू √3a एंड यहाँ पर आ रहा है ए एफ इक्वल्स टू 4r। तो देख सकते हैं यहाँ पर ए एफ इक्वल्स टू 4r है, यहाँ पर ए एफ इक्वल्स टू √3a है। दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो ए एफ इक्वल्स टू √3a, इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। ए एफ इक्वल्स टू ए एफ इक्वल्स टू क्या है 4r, ए एफ इक्वल्स टू क्या है √3a। इसका लेफ्ट हैंड इक्वल है, इसका लेफ्ट हैंड इक्वल है, राइट हैंड भी इक्वल होगा। सो लिखेंगे 4r इक्वल्स टू √3a, r इक्वल्स टू आ जाएगा √3/4a, r इक्वल्स टू आ गया √3/4a। अब हमें मिल गया इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ एंड रेडियस, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस हमें मिल गया है यहाँ से। तो देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ मिलने के बाद हमें फाइंड करना है दैट इज पैकिंग इफिशियंसी। एंड पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, या फिर पहले लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इन यूनिट सेल, देख सकते हैं यूनिट सेल में वन पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। वन पार्टिकल का वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इन यूनिट सेल आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ रेडियस आ गया वैल्यू, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, बिकॉज टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एज लेंथ के टर्म में, इसीलिए हमें ये जो वॉल्यूम है ये भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, और इसीलिए हमने ये रिलेशन फाइंड किया है। अब इस रिलेशन से पुट कर सकते हैं हम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब इज दैट इज √3। देख सकते हैं आर क्यूब, आर की वैल्यू है यहाँ पर √3/4a। सो यहाँ पर पुट करेंगे √3/4a और यहाँ पर करेंगे क्यूब। तो देख सकते हैं 4π/3 √3 का क्यूब, √3 का क्यूब देखेंगे यहाँ पर 4π आ गया, 4π √3 का क्यूब देखेंगे यहाँ पर 3√3। अब देख सकते हैं रूट का अगर क्यूब है तो इसे लिखेंगे 3√3, √3 का क्यूब आ गया 3√3। 4 का क्यूब दैट इज 64, 4 का क्यूब आ जाएगा 64 एंड यहाँ पर a क्यूब दैट इज a क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 का क्यूब देख लेते हैं यहाँ पर। √3 का अगर क्यूब करते हैं तो इसे करना होगा √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 अगर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है जब टू सेम वैल्यूज का रूट का मल्टीप्लीकेशन हो, तो आ जाएगा 3√3। तो इस तरीके से आया। अब 4 से अगर 64 को डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 से अगर 64 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। सो हमारा वॉल्यूम आएगा पाई, या फिर देख सकते हैं यहाँ पर √3 बचा है, √3 पाई a क्यूब अपॉन 16। सो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इन यूनिट सेल हमें मिल गया है। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इन यूनिट सेल आ रहा है √3 पाई a क्यूब अपॉन 16। यहां तक देख लेंगे। अब बाद में हमें फाइंड करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। तो देख सकते हैं बाद में हम फाइंड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं इसे। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देख सकते हैं यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, इसीलिए वॉल्यूम आ जाएगा a क्यूब। अब बाद में हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, बिकॉज जो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है वो चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। अब एज लेंथ के टर्म में क्यों चाहिए? जब हम पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखेंगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा।
फिलहाल आपको ध्यान में रखना है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का जो वॉल्यूम है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ चाहिए, और इसीलिए रिलेशन चाहिए एज लेंथ एंड रेडियस। बिकॉज पार्टिकल जो आएगा वो स्पीयर फॉर्म में आएगा, पार्टिकल जो भी आ रहा है स्पीयर फॉर्म में आ रहा है, एंड स्पीयर फॉर्म में अगर आ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर लेंगे, देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पीयर लेंगे पार्टिकल के लिए, एंड स्पीयर में आता है रेडियस, एंड रेडियस को हमें कन्वर्ट करना है एज लेंथ में, इसीलिए आ गया रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो हमने देखा जो पार्टिकल अरेंज हुए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, उन पार्टिकल्स में हमें पार्टिकल लेना है बॉडी का भी। अब बॉडी का भी पार्टिकल लेना है तो बॉडी का जो पार्टिकल है उसके सेंटर के थ्रू हमें जाना है, अब उस पार्टिकल को इन्वॉल्व करना है, इसलिए उस पार्टिकल के थ्रू जाना था। इसीलिए हम लेफ्ट साइड से जब हमने स्टार्ट किया बॉडी के पार्टिकल के थ्रू गए, तो यहाँ पर राइट साइड पर हम आ गए एज लेंथ के सामने, एजेस के कॉर्नर के सामने आ गए, और इस कॉर्नर से जब हमने स्टार्ट किया तो पीछे वाले कॉर्नर से आगे तक आ गए, और रेडियस हमारी बनी 4r, टोटल रेडियस बनी AF की 4r। अब AF की रेडियस बनी 4r, टोटल रेडियस आ रही है 4r, और ये जो AF है ये डायगोनल है, इसीलिए हमें AF इक्वल टू 4r तो मिल गया, लेकिन हमें एज लेंथ नहीं मिल पाई सिंपल क्यूबिक की तरह। पार्टिकल सिंपल क्यूबिक में अरेंज है, दैट इज ऑन एजेस पर अरेंज है कॉर्नर पर, तो A इक्वल टू 2r सिंपल था, लेकिन यहाँ पर हमारा काम थोड़ा हार्ड हो जाएगा बिकॉज AF हमें मिला है डायगोनली। तो हमने स्टार्ट किया AF की वैल्यू को फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, और उसके लिए हमें पहले दिखा AFD ट्रायंगल दिखा हमें एक। अब ट्रायंगल दिखा तो इस ट्रायंगल में जो कॉर्नर है यहाँ पर एज एंगल हमें दिखा 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल अगर हमें दिख रहा है तो हम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो बना AF स्क्वायर इक्वल्स टू बना FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, साइड्स ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, दोनों इक्वल। अब यहाँ पर FD की वैल्यू हमें दिखी, दैट इज FD की वैल्यू देख सकते हैं, FD फिर से एक डायगोनल है, तो FD इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ तो नहीं आ पाया, लेकिन AD अगर देखे तो क्यूबिक यूनिट सेल का एज है, इसलिए हमने लिखा A स्क्वायर। अब हमारे पास बचा FD की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ए भी एक खुद डायगोनल था, तो हमने फिर से एक ट्रायंगल फाइंड किया FED ट्रायंगल में एंगल E जो है ये 90 डिग्री है, एंड एंगल E 90 डिग्री है, इसीलिए हाइपोटेनस बन गया FD हाइपोटेनस बना 90 डिग्री के सामने का, तो FD स्क्वायर इक्वल्स आ गया FE, ट्रायंगल की साइड देखेंगे FE प्लस ED, FE आगे A स्क्वायर, ED आगे A स्क्वायर, बिकॉज FE एंड ED बोथ आर एजेस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल की एजेस थी। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ गया 2A स्क्वायर, तो FD स्क्वायर की वैल्यू मिली, उसे हमने पुट करा इस वाले इक्वेशन में, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बना 3A स्क्वायर, और AF स्क्वायर इक्वल टू आया 3A स्क्वायर। फाइनली हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमें मिला AF इक्वल टू √3A, AF इक्वल टू √3A मिला, यहाँ पर था AF इक्वल टू 4R, सो हमें मिल गया रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। उस वाले रिलेशन से हमने वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल फाइंड किया। अब हमें देखना है कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, 2 पार्टिकल्स, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, ये तो हमने 1 पार्टिकल के लिए फाइंड किया, लेकिन टोटल पार्टिकल होते हैं 2, सो ये जो वॉल्यूम होगा इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मिलेगा हमें टोटल वॉल्यूम, सो आ गया √3 पाई A³/16। तो इसे इस तरीके से देख लेंगे। अब बाद में हम फाइंड करेंगे पैकिंग इफिशियंसी, यहां तक आप देख लीजिए, अब फाइंड करेंगे पैकिंग इफिशियंसी। सो अब तक हमने फाइंड किया टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के बाद हमें फाइंड करना है पैकिंग इफिशियंसी। यहाँ पर देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई किया टोटल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, बिकॉज 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो फर्स्ट 1 पार्टिकल का वॉल्यूम फाइंड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया टोटल वॉल्यूम के लिए, बिकॉज 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है बॉडी सेंटर्ड में। अब यहाँ से 2 से अगर 16 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। अब देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स
इन बीसीसी। बीसीसी में टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स हम देखेंगे, जो हमारा आ रहा है √3πa³ अपॉन 8। √3πa³ अपॉन 8 टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी आ गया। अब नेक्स्ट हमें देखना है पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी सिंपल है, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन बीसीसी। अब पूरे यूनिट सेल में पार्टिकल्स के कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है उसे लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के वॉल्यूम से करेंगे डिवाइड। एंड ये जो यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आएगा a³। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 8 डिनोमिनेटर में, इसे होल डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो आ जाएगा √3πa³ अपॉन a³ इंटू 8 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा, a³ कर लेंगे कैंसल और वैल्यू आ रही है √3π/8 इंटू 100। यहाँ पर देख सकते हैं √3π/8 इंटू 100। अब यहाँ पर आ गया पैकिंग इफिशियंसी। अब इसे अगर सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, इसे आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है, दैट इज पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी आपको रखना है ध्यान में, एंड वो जो होता है आएगा 68%। मीन्स इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 0.68 आएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 68%। सो पैकिंग इफिशियंसी आ रहा है 68%। इसे सॉल्व करते नहीं बैठना है, ये वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी और आपको डायरेक्टली वैल्यू लिखना है यहाँ से पैकिंग इफिशियंसी की 68%। सो आपको पैकिंग इफिशियंसी को ध्यान में रखना है। अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, तो आपको ये डेरिवेशन अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अगर आप सिर्फ एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो पैकिंग इफिशियंसी की वैल्यू बाद में आप देख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स की वैल्यू √3πa³/8 जो आपको यहाँ पे भी दिखेगी √3πa³/8। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ √3/4a। इतनी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, देख सकते हैं r इज इक्वल टू √3/4a, ये भी वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। इतनी वैल्यूज अगर ध्यान में रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा इन केस ऑफ एमएसटी सीईटी। तो अगर आपको डेरिवेशन ध्यान में रखना है तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए आप डेरिवेशन कर सकते हैं। पैकिंग इफिशियंसी की जो वैल्यूज है जो हमने अंडर बॉक्स की है उतनी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है इन केस ऑफ दैट इज एमएसटी सीईटी। और आपको एक वैल्यू ध्यान में रखनी है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स या फिर टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन बीसीसी। अब आपको लगेगा ये तो वैल्यू हमने यहाँ पर देख ली √3πa³/8, बट आपको ध्यान में रखना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, दैट इज 4/3πr³ मल्टीप्लाई बाय 2 पार्टिकल्स है एंड वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है स्फीरिकल, दैट इज 4/3πr³ जो हो जाएगा 2 × 4 8 πr³/3 8/3πr³। ये वॉल्यूम आ गया टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन बीसीसी। बॉडी सेंटर्ड में 8/3πr³, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। तो देख सकते हैं ये आ गया हमारा डेरिवेशन फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। पैकिंग इफिशियंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में अगर हमें पैकिंग इफिशियंसी को देखना है तो लास्ट वीडियो में हमने देखा पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक भी देख लिया। इस वीडियो में हम देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एंड पैकिंग इफिशियंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक अगर देखना है तो इसका भी हम लेंगे वन ऑफ द फेस। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हमने पढ़ा था, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक अगर स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एट कॉर्नर्स। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एट कॉर्नर्स। इसी के साथ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एट ईच फेस पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा। एंड जो पार्टिकल होता है हाफ प्रेजेंट होता है इस फेस पर एंड हाफ पार्टिकल कंट्रीब्यूट होता है इसके आगे वाले फेस के साथ। मींस एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल के साथ कनेक्ट होगी, वन यूनिट सेल इज कनेक्टेड टू अनदर यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल के कनेक्शन में जो वन यूनिट सेल अनदर यूनिट सेल के साथ कनेक्शन में, तो यहाँ पर जो फेस पर पार्टिकल होता है इस साइड वाली यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट होगा, देख सकते हैं वन यूनिट सेल एंड साइड वाली यूनिट सेल दोनों में कंट्रीब्यूट होगा एंड हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा।
तो इसी तरीके से हमने हाफ पार्टिकल जो प्रेजेंट है हमारा वो वन ऑफ द फेस पर है और हाफ पार्टिकल इसके आगे वाले फेस पर होगा। तो एक पार्टिकल प्रेजेंट है यहाँ पर, ये देख सकते हैं कॉर्नर वाला पार्टिकल आ गया, कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ऐसे 4 कॉर्नर्स, टोटल 8 कॉर्नर्स है, बट अगर एक फेस लेते हैं तो हमें दिखेंगे 4 कॉर्नर्स। तो इसके जो आगे वाला फेस है वो फेस हमने लिया है, देख सकते हैं आगे वाले फेस को लेंगे और इसी के साथ 2 डायमेंशन में डायग्राम करके अगर सॉल्व करते हैं तो हमें इजी जाएगा, दैट इज डेरिवेशन या फिर पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करना इजी जाएगा इस वाले डायग्राम के साथ। तो इस वाले डायग्राम को ही आपको बोर्ड पेपर में भी ड्रॉ करना है, बोर्ड का पेपर जब भी आप सॉल्व करेंगे सिमिलर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। आपको ड्रॉ करते समय तीनों का जो रेडियस है वो सेम रखना है एंड इसे ऐसा डायगोनली ड्रॉ करना है। देख सकते हैं आप डायगोनली ड्रॉ किया गया है, डायगोनली ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पार्टिकल रेडियस थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसका थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन आपको सेम रेडियस के ड्रॉ करना है पार्टिकल्स को। तो वन ऑफ द फेस हमने लिया, तो एक यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर वाला पार्टिकल ले लिया हमने, ये 2 कॉर्नर्स पर का पार्टिकल एंड 1 कॉर्नर पार्टिकल एट फेस। तो इस तरीके से हमने लिया फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का वन ऑफ द फेस। अब देखेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हमने लास्ट वाले वीडियो में पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी देखा है, और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सिमिलर होगा बिकॉज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, देख सकते हैं एफसीसी दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्यूबिक स्ट्रक्चर है सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आएगा और वो होता है ए क्यूब। अब सिंपल हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ने यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है। अब इसे फाइंड करने के लिए देख सकते हैं हम जो पार्टिकल्स होते हैं टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, शॉर्ट में लिख लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये पार्टिकल्स स्फेरिकली शेप है, जो यूनिट सेल प्रेजेंट है यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये स्फेरिकल इन शेप है और स्फेरिकल इन शेप है इसीलिए इनका वॉल्यूम लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, साइड में लिख लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेरिकल इन शेप है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से, यहाँ पर ए एज लेंथ है, आर रेडियस है एंड दोनों में का रिलेशन हमें फाइंड करना है। अगर हमें डायरेक्टली पैकिंग इफिशियंसी की वैल्यू चाहिए, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, आपको ऐसे लिखना है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, एज लेंथ के ब्रैकेट में ए लिखेंगे, रेडियस के ब्रैकेट में आर लिखेंगे, रेडियस ऑफ पार्टिकल, रेडियस ऑफ स्फीयर आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों का रिलेशन इसलिए चाहिए बिकॉज हम कैंसल करेंगे एंड न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर हम इन दोनों को कैंसल नहीं करते तो ईच टाइम आपको एज लेंथ एंड रेडियस की वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करना होगा, तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करेंगे और इसलिए फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने वन ऑफ द फेस लिया, फ्रंट फेस ले लिया, तो इस फेस को देखेंगे, इस फेस को अगर देखते हैं तो यहाँ पर एज लेंथ एज लेंथ एज लेंथ एंड एज लेंथ, देख सकते हैं वन ऑफ द फेस हमने लिया तो इसे एज लेंथ, ये सभी एज लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए एंड ए। अब अगर हम देखते हैं a इज इक्वल टू 2r, यहाँ पर नहीं है बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल भी रखेंगे तो भी हमें रिलेशन के लिए इस जो सेंटर में, फेस के सेंटर में उस वाले पार्टिकल को कंसीडर करना है। फेस के सेंटर में जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को कंसीडर करके हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। सिर्फ कॉर्नर के पार्टिकल से हम नहीं कर सकते इस बार, जो सिंपल क्यूबिक में हमें सिंपल सा रिलेशन मिला था a इज इक्वल टू 2r, बिकॉज वहां पर पार्टिकल कॉर्नर पर थे, यहाँ पर फेस पर पार्टिकल है, इसीलिए फेस वाले स्पीयर को या फिर फेस वाले पार्टिकल को हमें कंसीडर करना है और इसीलिए हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, डायगोनली हमें लेना होगा। अब जब हम डायगोनली लेंगे, डायगोनली देख सकते हैं पार्टिकल्स भी डायगोनली प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस हमें नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सेंटर से अगर देखें तो एक रेडियस इधर आ गई, एक रेडियस इधर आ गई, दैट इज डायमीटर। डायगोनल से अगर देखेंगे तो डायमीटर आ रही है, मींस
टू टाइम्स द रेडियस। फेस पार्टिकल को अगर देखें तो फेस वाले पार्टिकल का पूरा डायमीटर आ रहा है, डायमीटर इक्वल टू होता है टू टाइम्स द रेडियस। यहाँ पर रेडियस आएगी एंड यहाँ पर आएगी रेडियस, बिकॉज ये पार्टिकल सेंटर से डिवाइड होगा एंड सेंटर से कुछ पार्टिकल आएगा इस वाले यूनिट सेल में एंड बाकी अदर यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट होगा। ये जो बाहर वाला पार्ट है ये अदर यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट होगा एंड इस वाले पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये आएगा इस वाले यूनिट सेल में एंड कंट्रीब्यूट कर रहा है रेडियस। देख सकते हैं यहाँ पर रेडियस इतना डिस्टेंस होगा। सिमिलर इस वाले एंड पर भी होगा, इतना पार्टिकल कंट्रीब्यूट होगा इस वाले यूनिट सेल में एंड यहाँ पर डिस्टेंस देख सकते हैं रेडियस। सो यहाँ पर 4 टाइम्स द आर है और 4 टाइम्स द आर है AC। देख सकते हैं ए से सी तक का डिस्टेंस 4 टाइम्स द आर है, लेकिन AC इज नॉट अ एज लेंथ। AC एज लेंथ है क्या? अभी नहीं है। पिछले वाले यूनिट सेल में AB जैसा पार्टिकल AB था, कंसिडर कर सकते हैं आप। पिछला वीडियो देखेंगे सिंपल क्यूबिक में, यहाँ पर एक पार्टिकल था, यहाँ पर एक पार्टिकल था, दोनों को जोड़ के बनाया तो वहां पे एज लेंथ आ रहा था, पर यहाँ पर AC एज लेंथ नहीं है, डायगोनल है। अब डायगोनल अगर है तो सिंपल क्यूबिक में अगर हम देखें तो सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। अब इसे फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, बिकॉज यहाँ पर आ रहा है डायगोनल और यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री है इसीलिए हम लेंगे इसे पाइथागोरस थ्योरम से। डायगोनली आ रहा है तो डायगोनली अगर देखें इन ट्रायंगल, ट्रायंगल देख सकते हैं कौन सा है? ADC। इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ADC में एंगल D, एंगल जो D है 90 डिग्री है, इसीलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम PT पाइथागोरस थ्योरम ले लेंगे एंड पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं दैट इज हाइपोटेनस। अब जो 90 डिग्री के आगे है, अगर आप पाइथागोरस भूल गए होंगे तो देखिए इधर ध्यान से, जो 90 डिग्री के आगे है उसे कहेंगे हाइपोटेनस, जो सामने आ रहा है 90 डिग्री के उसे कहेंगे हाइपोटेनस। एंड पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। अब साइड कौन सी है? AD एंड DC। अब साइड कौन सी है? AD एंड DC। सभी का करना होगा स्क्वायर, साइड्स की एडिशन करनी होगी। साइड के स्क्वायर की एडिशन इक्वल्स टू डायगोनल का स्क्वायर। अब डायगोनल का स्क्वायर देख सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट हम इसे निकाल लेंगे, फर्स्ट हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू देख सकते हैं AD की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो देख सकते हैं AD इज A, सो A स्क्वायर आ गया। DC इज ऑल्सो A। आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू मिल गया हमें ट्वाइस A स्क्वायर, और यहाँ पर AC की वैल्यू हमें पहले से मिली है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इक्वेशन 1। यहाँ पर AC की वैल्यू मिलेंगी हमें इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। सो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करके राइट हैंड साइड की वैल्यू हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे हम दैट इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। देख सकते हैं यहाँ पर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर। यहाँ पर लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट अगर लेते हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट तो AC स्क्वायर का आ जाएगा AC इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर रूट आएगा दैट इज अंडर रूट 2। A स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा A, AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट आया AC, 2 का स्क्वायर रूट आएगा अंडर रूट 2, A स्क्वायर का आएगा A। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने रिलेशन फाइंड किया, AC इक्वल्स टू रूट 2A एंड AC इक्वल्स टू 4R। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा दिक्कत हुई, और रिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं। AC की वैल्यू हमें फाइंड करना है बिकॉज 4R रेडियस कितनी है हमारी 4R है, और डायगोनल की रेडियस है 4R। AC ये डायगोनल है एंड डायगोनल की रेडियस है 4R, इसीलिए डायगोनल का वैल्यू फॉर एज लेंथ आ जाएगा रूट 2A। अब डायरेक्टली नहीं था इसलिए रिलेशन पर से निकालना पड़ा। अब देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड AC है, राइट हैंड साइड को लिखेंगे 4R इक्वल्स टू रूट 2 इंटू A। अब रिलेशन बिटवीन A एंड R चाहिए तो R इक्वल्स टू, इक्वेशन को करना होगा हमें R इक्वल्स टू, सो R इक्वल्स टू आ जाएगा रूट 2 अपॉन 4। अब R इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन 4 आ गया, इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं दैट इज 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब 4 को 2 इंटू 2 लिखने के बाद फिर से देख सकते हैं रूट 2 इंटू A।
4 को हमने 2 इंटू 2 लिखा, और लिख सकते हैं इसे √2 इंटू √2। 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है। 4 को पहले 4 को हमने लिखा 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 को लिखा हमने √2 इंटू √2। अब यहाँ पर देख सकते हैं √2 हो जाएगा कैंसल, एंड r इज इक्वल टू आएगा a अपॉन 2√2। r इज इक्वल टू आएगा a अपॉन 2√2। अब r की वैल्यू हमें मिल गई इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। r की वैल्यू मिली इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। अब हमें फाइंड करना है दैट इज रिलेशन या फिर पैकिंग इफिशियंसी। रिलेशन तो हमने फाइंड कर लिया, अब फाइंड करेंगे पैकिंग इफिशियंसी। अब पहले वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फाइंड करेंगे वन पार्टिकल। फर्स्ट हमें वन पार्टिकल के लिए फाइंड करना है, बाद में हम फाइंड करेंगे टोटल वॉल्यूम। तो वन पार्टिकल के लिए अगर वॉल्यूम देखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज पार्टिकल स्फेरिकल इन शेप है, और इसीलिए वॉल्यूम देख लिया था हमने पहले 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज पार्टिकल्स स्फेरिकल है शेप में, इसलिए वॉल्यूम लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इन यूनिट सेल, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट कर सकते हैं 4/3 पाई। रेडियस की वैल्यू है a अपॉन 2√2, a अपॉन 2√2, एंड 2√2 का हमें करना है क्यूब। तो देख सकते हैं 4/3 पाई 2√2 का क्यूब अगर करते हैं तो a क्यूब दैट इज a का क्यूब आ जाएगा a क्यूब, 2 का क्यूब आएगा दैट इज 8, एंड √2 का अगर क्यूब देखे तो √2 क्यूब, देख सकते हैं √2 आ जाएगा क्यूब। अब यहाँ पर देखेंगे 4 2 आ जाएगा 8, 4 2 8 आ गया। देख सकते हैं यहाँ पर 4 से डिवाइड होगा 8 को, 4 2 आ जाएगा 8 पाई a क्यूब, फिर से आया पाई a क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 इंटू, अब देख सकते हैं √2 क्यूब, √2 को लिख सकते हैं हम 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ √2, 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन ऑफ √2 हमने लिखा। अब √2 इंटू √2 सिंपल मैथमेटिक्स है, फिर से √2 इंटू √2 लिख सकते हैं 2√2, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं 2√2। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 2√2। ये होगा वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल पाई a क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 6 इंटू 2 आ जाएगा 12√2। तो आपको यहाँ पर वैल्यूज याद रखना है, दैट इज रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन। इसके बाद आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं ए भी एक रिलेशन है रेडियस एंड एज लेंथ का, ए रिलेशन भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या फिर सॉल्व करने के बाद ए रिलेशन भी पूछ सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक सॉरी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ पर आ गया। अब हमें चाहिए टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। अब अगर आपने सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से देखा है तो हमने आपको सॉल्व करके दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूबिक, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 4। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो देख सकते हैं 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 पार्टिकल के वॉल्यूम को। टोटल 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, एंड 4 पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे 1 पार्टिकल के वॉल्यूम को। देख सकते हैं पाई a क्यूब अपॉन 12√2। और इसे सॉल्व करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 से अगर डिवाइड करते हैं 12 को तो 4 3 आ जाएगा 12। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज पाई a क्यूब अपॉन 3√2। देख सकते हैं ए बी वैल्यूज बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इन सभी वैल्यूज को आपको ध्यान में रखना है। अब आपको सिंपली फाइंड करना है पैकिंग इफिशियंसी, एंड पैकिंग इफिशियंसी इतनी सभी वैल्यूज फाइंड करने के बाद इजी हो जाएगा। अब पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल का वॉल्यूम हमने पहले ही देख लिया है, दैट इज यूई क्यूब। यूनिट सेल के वॉल्यूम से आपको डिवाइड करना है, एंड टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल को डिवाइड करना है। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा पाई a क्यूब अपॉन 3√2, पाई a क्यूब अपॉन 3√2।
पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज में होती है, मल्टीप्लाई पाएगा 100। अब यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल न्यूमरेटर में एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3√2 डिनोमिनेटर में, तो इसे होल डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो आ जाएगा पाई ए क्यूब अपॉन 3√2 इंटू ए। 3√2 को हमने होल डिनोमिनेटर में लिया, ए क्यूब इंटू आ जाएगा 100। ए क्यूब कैंसल हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा कैंसल। वैल्यू बची पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। और इस वाले वैल्यू को आपको सॉल्व करते नहीं बैठना है, इस वाले वैल्यू का आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है एंड इस वाले वैल्यू का आंसर होता है 74%। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में होगी, इसका वैल्यू आएगा 0.74, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 74। सो 74% पैकिंग इफिशियंसी होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में।